सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एनालिसिस वीडियो। आज हम अगेन आ चुके हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रीवियस टाइम हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट के अंदर क्या चीज़ें देखने को हमको मिली है। ठीक है, सबसे पहले हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे सामने ओपन है, 1 घंटे का चार्ट। ठीक है, अब हम लोग अगर देखें यहाँ पर सबसे पहले तो बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं मैंने 2000 पॉइंट की रेंज के अंदर बताया था कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट की रेंज के अंदर खेल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी कहीं ना कहीं कि बैंक निफ्टी जो है वो आने वाले दिनों में जब मार्केट यहाँ कहीं पर खड़ा था, ठीक है, तो मैंने बताया था कहीं आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो जब मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़ा था तो मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में फिर से हमको मार्केट नीचे की तरफ मिल सकता है। पहला जोन मैंने बताया था, पहला टारगेट 51,300 का जोन, 200 का जोन। ठीक है, कहीं ना कहीं 51,300 से इसने रिजेक्शन लिया है अगेन और मार्केट जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दूसरा सिनारियो क्या है, मैंने बताया था एक सिनारियो था कि मार्केट जो है वो कम से कम 50,500 तक भी नीचे वापस गिरेगा 2000 पॉइंट। वही दूसरा सिनारियो मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि 51,300 से जो है वो एक बार फिर से सपोर्ट ले ले मार्केट। लोग क्या करते हैं बेसिकली, मैंने देखा एक दिन का एनालिसिस गाबा ट्रेडिंग का, तो गाबा सर क्या कर रहे हैं भाई, 10-10 लेवल बता रहे हैं यहाँ पे, 10-10 लेवल 2000 पॉइंट के अंदर तुम लोग 20-20 जोन ड्रॉ करके दिखा रहे हो भाई। कैसे करेगा बंदा ट्रेडिंग? बेसिक है अपना, ठीक है, बहुत ही बेसिक है। मैंने सिंपल ही तुमको 2 जोन बताया, एक ये जोन, एक ये जोन और एक ये जोन, 3 जोन के अंदर मार्केट है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ समझो इस चीज़ को। अगर तुम लोग देख पा रहे हो, ठीक है, अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो ये बेसिकली अभी मैं बताऊंगा, जब मैंने ये डिस्कस किया था वो चीज़ हुई है यहाँ पे मार्केट में। दूसरी चीज़ क्या है, मैंने बताया था यहाँ से रिजेक्शन लेने की संभावना है, वो भी हुई है। बट क्या रिजेक्शन के साथ हमको कंफर्मेशन मिले ऊपर जाने के, वो भी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। क्या मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है इस वक्त, वो हम समझते हैं। अगर तुम लोग यहाँ पे सिचुएशन को समझोगे, ठीक है, मैं तुम्हें भी समझा रहा हूँ, देखो मुझे तो चीज़ें समझ में आ चुकी है बट मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि तुम भी सीख पाओ प्रेडिक्शन। बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे मेजर टाइम फ्रेम की 1 आवर की कैंडल मिलती है खड़ी हुई यहाँ पे, मस्त बुलिश कैंडल। दूसरी चीज़ क्या है, मेरे को यहाँ पे चाहिए कि एक और इसके ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज हो 1 आवर की, बट ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्या क्या हो रहा है यहाँ पर 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज हो रही है, क्योंकि डे एंड में जो 2:15 से 3:15 की एक कैंडल बनती है, 3:15 से फिर 3:30 की एक कैंडल बनती है, 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है, तो ये 15 मिनट की कैंडल बन रही है, ऊपर क्लोज हो रही है। तो मेरे को इससे अच्छा कंफर्मेशन मैं नहीं मानता इसको, मेरे को चाहिए कि 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, वहीं अगर तुम लोग देखोगे दूसरा चीज़ क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके वो नहीं हो रहा है तो कुछ और हो रहा है। क्या और हो रहा है वो समझते हैं। और ये वो चीज़ हो रही है कि कहीं ना कहीं ये जो कैंडल आपको दिख रही है 1 आवर की, कल के दिन जब मोहर ट्रेडिंग हुई थी, मोहर ट्रेडिंग के अंदर क्या हुआ था, मार्केट कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही सस्टेन किया है, तुम लोग अगर देख पा रहे हो। और ये 1 घंटे की कैंडल है पूरी, तो 1 घंटे जब इसके ऊपर मार्केट सस्टेन किया है तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि मार्केट जो है वो खुद को सस्टेन कर रहा है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में संभावनाएं बनती है एक बेसिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि मार्केट जो वापस ऊपर कंटिन्यू करे और ऊपर जाए, और कहीं ना कहीं हमें वापस 52,300 का जोन आने वाले दिनों में देखने को मिले। बहुत ही ईजी सिनेरियो बन रहा है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का। ठीक है, इवन अगर गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग, इन तीनों केसेस को भी हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि गैप अप, गैप डाउन और कहीं ना कहीं फ्लैट सिनेरियो जो होता है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि मार्केट अगर गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होता है तो उस दौरान हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले क्या चीज़ हो सकती है, कहीं ना कहीं अगर मार्केट गैप अप ही मिलता है और इस रेंज के अंदर मिलता है तुमको, इस रेंज के अंदर कहीं भी मिलता है, यहाँ कहीं मिलता है, एवरी पुल बैक पे तुमको खरीदना है बिंदास। ठीक है, एवरी पुल बैक पे तुम्हें वेट करना है अपने सेटअप का एंड ऊपर की तरफ बुलिश होना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मान लो मार्केट जो है वो फ्लैट खुलता है यहाँ कहीं पे, ठीक है, तब भी तुम्हें बुलिश रहना है, ईच एंड एवरी पुल बैक पे कहीं ना कहीं तुमको बुलिश रहने का है। ये ट्रेडिंग मैं उनके लिए बता रहा हूँ, बेसिकली ये एनालिसिस अभी के लिए जो मैं शेयर कर रहा हूँ, 2-4 मिनट के लिए जो मैं बातें करूँगा वो चीज़ें होगी कहीं ना कहीं एक मेजर व्यू रखने के लिए। इंट्राडे के लिए मैं ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, इंट्राडे के लिए चीज़ें अगर देखनी है तो कहीं ना कहीं मैं आगे बताऊँगा इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वो उसके लिए भी बने रहना। अभी बेसिकली जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ थोड़ा मेजर व्यू और ट्रेंड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेजर व्यू क्या रहेगा, अगर फ्लैट खुलता है तो कहीं ना कहीं हमारा व्यू जो है वो बुलिश रहेगा। गैप डाउन खुलता है कहीं ना कहीं, गैप डाउन कितना खुलना, अगर 300 के आसपास गैप डाउन खुल जाता है तब चीज़ें चेंज हो जाएगी, हमें वापस न्यू कंफर्मेशन लेने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं इसी जोन से वापस हमें पूछना पड़ेगा कि भाई तू नीचे भेज रहा है प्राइस को या फिर ऊपर भेज रहा है, ये जोन खुद बताएगा फिर। ठीक है, ये चीज़ें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। अगर गैप डाउन, इतना गैप डाउन खुलता है, कहीं ना कहीं कितना खुलता है, कहीं ना कहीं 300 के आसपास वापस खुलता है। ठीक है, 300 के आसपास, 51-300 के आसपास खुलता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को वापस न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर हम लोग ना बुलिश रहेंगे ना बेरिश रहेंगे, जोन खुद बताएगा कहीं ना कहीं। लेकिन इसके टारगेट मैं बता देता हूँ क्या टारगेट रह सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर बेरिश रहता है, ठीक है, यहाँ से कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेता है, यहाँ से कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन आता है और कहीं ना कहीं नीचे की तरफ रिजेक्शन लेता है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हमको 50,500 के आसपास का जोन जो है वो खेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हो सकता है कि मार्केट जो है वो उस यहीं से रिजेक्शन ले लेता है, तो प्रॉपर मैंने बता ही रखा है आपको, 52,300 का एक जोन है, कहीं ना कहीं ऊपर आपको वो चीज़ देखने को मिल सकती है। दोनों तरफ के मैंने सिनेरियो आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब एक और थोड़ा नया केस ले लेते हैं, गैप डाउन ही ओपन होगा लेकिन गैप डाउन भी इसके नीचे ओपन हो गया, यहाँ कहीं पे ओपन हो गया, तब हम कहीं ना कहीं हमको मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, फास्ट सडन रिकवरी हो सकता है। इस जोन के पास वापस आए तो फिर हम ये जोन फिर हमें बताएगा, फिर हम न्यूट्रल हो जाएंगे, बेरिश या बुलिश जोन खुद बताएगा। टारगेट हमने पहले बता ही रखे हैं।
दूसरी चीज़ क्या है कि हो सकता है कि गैप डाउन नीचे ओपन होने के बाद में कहीं ना कहीं मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद में मान लो एक ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देता है, रिस्की ट्रेडर यहाँ पर नीचे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अगर यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकडाउन आता है तो मेजर टाइम फ्रेम पे थोड़ा रिस्की, थोड़ा सा प्रो ट्रेडर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाना प्रेफर कर सकता है। बट अगर कोई बंदा थोड़ा सा डाउट में रहता है, थोड़ा सा उसको और कंफर्मेशन चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो रिटेस्ट पे जाएगा, बेसिकली प्रो ट्रेडर तो। लेकिन अगर जो बंदा ज़्यादा कंफर्मेशन लाना चाहता है तो वो क्या करेगा, कहीं रिटेस्ट के बाद में नीचे कंटिन्यूएशन फॉल आएगा, उसके बाद में वो बंदा क्या कर सकता है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन से जब वापस यहाँ पर कहीं पे आता है मार्केट और यहाँ से जब रिजेक्शन लेता है तो फिर वो कंटिन्यू कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ट्रेड ले सकता है, ठीक है। तो ये सिनारियो बन सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, बेसिकली उन ट्रेडर्स के लिए डिस्कस किया जो 2-3 दिन के लिए BTST करते हैं या फिर कुछ बढ़िया से